आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक अपनी वीडियो सीरीज चलाई है जिसमें कि हम रिड्यूसिंग रिएजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की डीप स्टडी करेंगे। जिसमें कि हमने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स फर्स्टली स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने स्टडी किया फर्स्टली LiAlH4। LiAlH4 की हमने बहुत सी चीज़ें जान ली थी, जैसे कि उसका हमने स्ट्रक्चर जान लिया। उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, वो एग्जिस्ट करता है एज Li पॉजिटिव AlH4 निगेटिव। और उसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नेक्स्ट हमने ये चीज़ जानी कि वह कैसे काम करता है, वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट है या इलेक्ट्रॉन रिच रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो स्ट्रक्चर से यह कि पता चला कि वह इलेक्ट्रॉन रिच रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और हम यह जानते हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन रिच रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती हैं वह न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। सो LiAlH4 वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। LiAlH4 वर्क करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह और LiAlH4 एक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू रिड्यूसिंग रिएजेंट जो कि कहलाता है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डाइबल-H। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिड्यूसिंग रिएजेंट। सबसे फर्स्टली हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जैसे हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही हमको यह पता चलता है कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ALH की फॉर्म में जो प्रेजेंट है। और डाईआइसोब्यूटाइल से हमको यह क्लियर होता है कि एल्यूमिनियम से 2 डाईआइसोब्यूटाइल ग्रुप्स अटैच हैं। स्ट्रक्चर से हमको यह पता चल पा रहा है कि यह एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ कहलाती है। और हमको यह पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होती है उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो हम यह कह सकते हैं कि डाइबल-H एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। डाइबल-H वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब हम आगे की बात करते हैं तो देखते हैं कि यह किस किस फंक्शनल ग्रुप्स को ईज़िली रिड्यूस कर पाता है। अब हम देखते हैं इसका एक्सपर्ट एरिया। तो एक्सपर्ट एरिया जब हम इसका देखते हैं तो यह एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साइनाइड्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हमारे पास होंगे उनको यह अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब एक चीज़ हमारे पास जो बहुत इम्पोर्टेंट आती है वो आता है इसमें टेम्परेचर का रोल। टेम्परेचर का रोल यह इसमें होता है कि अगर टेम्परेचर इसका -70 डिग्री सेल्सियस होगा तो यह वर्क करेगा एज ए डाइबल-H। ये एक वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाकर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं तो ये वर्क करेगा एज ए LiAlH4। इस पर एक टेम्परेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम जानते हैं कि यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है या एक वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो जैसे कि हमने LiAlH4 में देखा कि LiAlH4 में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, इसलिए वह अपना H- आयन ईजिली डोनेट कर देता था। लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि डाइबल-H में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें कि वो अपना H- आयन ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। हमको यह क्लियर हो गया कि यह H- अपना ईजिली डोनेट नहीं करेगा, तो यह एक वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अब एक नोट पॉइंट आता है कि जितना वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा उतना ही वह मोर सेलेक्टिव होगा, उतना ही सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा, उतना ही ज़्यादा वह सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हम कुछ इंटरकन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अब हम देखते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं फर्स्टली स्पेसिफिक इसका एरिया कौन सा है। तो स्पेसिफिक एरिया इसका फर्स्ट हम देखते हैं जो एस्टर्स हैं। एस्टर्स में -70 डिग्री सेल्सियस पे हमने डाइबल-H लिया, उसको ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। अगर हमने साइनाइड ग्रुप लिया RC≡N, -70 डिग्री सेल्सियस पे हमने डाइबल-H लिया तो उसको भी यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा।
हमको एल्डिहाइड का पता होना ज़रूरी है। एल्डिहाइड हमारा होता है RCHO। RCHO की फॉर्म में यह एग्जिस्ट करता है। लैक्टोन्स को यह लैक्टोल्स में कन्वर्ट कर देगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स को यह एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एलाइलिक पोजीशन का पता होना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलाइलिक पोजीशन वह पोजीशन होती है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन होती है। अगर हम एसिड्स लेते हैं तो यह एसिड्स होते हैं हमेशा RCOOH एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स को भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब कुछ हमारे पास जो डिफरेंट केसेस हैं उनको हम देखते हैं। अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड को यह कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। अगर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन को यह कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो रिडक्शन होकर उसका हमको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर हम कीटोन लेते हैं तो उसका रिडक्शन होकर हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम एस्टर लेते हैं तो उसका भी हमको अल्कोहल मिल जाएगा एट रूम टेम्परेचर। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमने देख लिया है कि हमको पूरे कंपाउंड से नहीं देखना है, हमको केवल साइनाइड ग्रुप देखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं साइनाइड ग्रुप को डाइबल H हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमको केवल इसी पर ही काम करना है और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें हमको यह पता चल गया है कि इसमें एक एस्टर गिवन है, और हम जानते हैं कि एस्टर जो है वो डाइबल H के एक्सपर्ट एरिया में आता है, जिसको यह इजीली रिड्यूस कर देता है। तो एस्टर को यह इजीली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसको हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको देखना है कि हमको इसमें भी क्या गिवन है, एस्टर गिवन है। इसमें भी हमको एस्टर गिवन है, लेकिन इस बार केवल हमको एस्टर गिवन नहीं है, यह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है। हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमको दिया गया है, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एलाइलिक अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि यह एलाइलिक अल्कोहल है एज ए प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें हमको दिया गया है साइनाइड ग्रुप और डाइबल H करा दिया गया है -78 डिग्री सेल्सियस पर। तो यह साइनाइड ग्रुप को हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और इसके 2 इक्विवेलेंट लगेंगे। तो यह आज का पूरा वीडियो था हमारा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।